गुड मॉर्निंग बच्चों। आज जो है आपका गोधलू पाठ 8 जीत जीत मैं निरखत हूँ, जो आपका साहित्यकार है। ये जो है पंडित बिरजू महाराज के जीवनी के बारे में है, जो आपको बताऊंगा। ये भी बहुत मज़ा आपको आने वाला है। उनके बारे में है, पंडित बिरजू महाराज के बारे में। पंडित बिरजू महाराज से रश्मि बाजपेयी साक्षात्कार कर रहे हैं। साक्षात्कार मतलब होता है इंटरव्यू लेना, इंटरव्यू ले रहे हैं। बिरजू महाराज जी का जन्म जाफरीन अस्पताल में 1938 ईस्वी 4 अक्टूबर शुक्रवार सुबह 8 बजे बसंत पंचमी के दिन हुआ था इनका जन्म। यह जो है 7वीं पीढ़ी का आखिरी संतान थे, यानी अंतिम संतान थे बिरजू महाराज के। बिरजू महाराज की 3 बहनें थी। इसकी बड़ी बहन, 3 बहन, तीनों बड़ी बहन थी। छोटी बहन इनसे 8 से 9 साल बड़ी थी और बड़ी बहन जो है लगभग 15 साल बड़ी थी। बहन इनकी 3 थी। सभी बहन की जन्म रामपुर में हुआ था। सभी बहन का जन्म कहाँ हुआ था? रामपुर में हुआ था, क्योंकि इनके पिताजी, रामपुर में उत्तर प्रदेश में पड़ता है, याद रखना, क्योंकि इनके पिताजी रामपुर में 22 साल तक रहे थे। इनके पिताजी एक नर्तक थे। कहूँ पर जो नर्तक इन्ने उन्ने सगरों सिखाते थे। मैंने कभी भी कहूँ भी जाना पड़ता था और करते थे। इसीलिए यह पिताजी से, बिरजू महाराज भी अपने पिताजी से कुछ नर्तके सीखे थे। इसलिए ये अपने पिताजी को गुरु मानते थे। इसीलिए पिताजी को अपना बहुत अच्छा गुरु मानते थे और अम्मा जी को जज मानते थे, यानी गुरियान मानते थे। जब भी बिरजू महाराज नर्तक करने के लिए जाते थे तो अपने माँ को पहले नाच कर दिखाती थी और कहती थी, अम्मा बताओ हम कैसा करते हैं, कैसा नाचते हैं। तो ये चीज़ दिखाकर वो अपनी माँ को जाते थे। इसीलिए अपनी माँ को जो है ना, वह जज मानती है, ठीक है, और गुरियाइन भी मानती है। नवाब, एक दिन की बात है कि नवाब के यहाँ जो है इनके पिताजी नाचे और बिरजू महाराज भी नाचे थे। जबकि बिरजू महाराज की उम्र 5 से 6 वर्ष थी उस जब नाचे थे, जबकि उम्र बिरजू महाराज के 5 से 6 वर्ष का था। तो वहाँ के नवाब जो थे बिरजू महाराज के नाच को देखकर बहुत पसंद और प्रभावित हुए और कहें कि अब बिरजू महाराज आप नहीं, आपका बेटा जो है यहाँ नाचने आएगा, है कि नहीं। और उसे जो है मंथली बांध भी दिया गया था। तो उनके पिताजी ने कहे कि नहीं, ये मेरा बेटा बहुत अभी छोटा है, नाचने कैसे आएगा। तो इसीलिए नवाब वहाँ का खिसिया गए थे कि अगर आपका बेटा नहीं नाचेगा तो तुम भी मेरे यहाँ नाचने नहीं आया। बिरजू महाराज बहुत खुश हुए। वो चाहते थे कि हमें इनके यहाँ से नौकरी छूट जाए, क्योंकि वो थक चुके थे। इसीलिए वह जो है बालाजी के मंदिर पर प्रसाद चढ़ाकर पूरे गांव में बांटे थे। बिरजू महाराज को कथक का पर्यायवाची भी कहा जाता है, क्योंकि दम कथक में निपुण थे। बहुत सारे इनके पुरस्कार भी मिल चुका है। इनका शरीर का आकार, दोहरा वदन, मंझला कद, हल्के गाल पर चेचक के दाग थी, आँख बड़ी बड़ी थी और शरीर ढीला ढाला था। शरीर क्या था? ढीला ढाला था। 8 वर्ष के उम्र में जब इनके पिताजी और चाचा जी और बिरजू महाराज भी जब एक पुराण में नाचे थे, तो
बिरजू महाराज का प्रथम पुरस्कार मिला था 8 वर्ष की उम्र में। तो बिरजू महाराज के चाचा यानी शंभू महाराज, याद रखना, बिरजू महाराज के चाचा शंभू महाराज बोले थे कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ, छोटे मियाँ सुभान अल्लाह, इस तरह से बोले थे। आपको परीक्षा में भी आ सकता है कि बताइए कि बड़े मियाँ तो बड़े मियाँ और छोटे मियाँ सुभान अल्लाह किसने कहा था? तो उनके चाचा ने, शंभू महाराज ने। जब पंडित बिरजू महाराज ने डांस सीख लिया था तो गांडा बांधने की बात आई थी। गांडा की जब सीख लेने के बाद एक गुरुदक्षिणा होता था, एक तरह से गांडा बांधना, माने इस तरह से कमर में बांधना होता था। तो पिताजी गांडा बांधने से इनकार कर दिए, कहे कि नहीं मैं ऐसे नहीं बांधूंगा, पहले हमें गुरु दक्षिणा चाहिए। तो गुरु दक्षिणा के रूप में बिरजू महाराज ने कुछ प्रोग्राम किए थे, 2 प्रोग्राम किए थे, उसका 500 रुपये मिला था। तो प्रोग्राम का पैसा 500 रुपये अपने पिताजी को दे दिए थे और एक और बच्चा को बांधे थे। तो 500 रुपया देने के बाद जो उनके पिताजी इनको गांडा बांधे थे, ठीक ना, 2 प्रोग्राम का दिए थे इनके पिताजी। इसीलिए इनके पिताजी जो है बिरजू महाराज का क्या थे? गुरुजी मानते थे, अपना पिताजी को शिक्षक मानते थे। उसके बाद पिताजी के जो है आते जाते वक्त में लहरलू मार दिया था, जिसके कारण जो है उनकी पिताजी की डेथ हो गई थी, यानी मृत्यु हो गई थी, यानी मर गए थे उनके पिताजी जब वह 9.5 वर्ष के थे। याद रखना, उनके पिताजी का डेथ कब हुआ था? जब बिरजू महाराज 9.5 वर्ष के थे, समझे ना, उनके पिताजी के डेथ हो गए थे, 9.5 वर्ष के थे। चाचा जी वो समय जो थे, चाचा जी भी अलग थे और उनकी दादी जी भी अलग खाते थे। बिरजू महाराज बिल्कुल अलग हो गए थे, अम्मा के साथ बिल्कुल अलग थी, है कि नहीं। तो बताइए 9.5 वर्ष में कितना छोटा होगा, उनके पिता डेथ कर गए, कितनी दिक्कत आई होगी, बहुत सारी दिक्कत इनके ऊपर, पूरी जिम्मेदारी आ गई थी बिरजू महाराज के ऊपर, समझे ना। तो इन्होंने 2 प्रोग्राम करके, यानी पिताजी डेथ कर गए थे, उसके बाद भी बिरजू महाराज 2 प्रोग्राम किए थे 9.5 वर्ष की उम्र में, जो किए थे, जो चालीसा, जैसे हम लोग के हिंदू में भोज वगैरह होता है ना, उसी तरह मुस्लिम में चालीसा होता है भोज की तरह। तो उसने बिरजू महाराज ने चालीसा करवाए थे और सभी लोग को खाना खिलाए थे। आखिरी प्रोग्राम जो है इनका पिताजी जो है 54 साल में किए थे इनके पिताजी आखिरी प्रोग्राम, जो कहाँ किए थे? मैनपुरी में। याद रखना, आखिरी प्रोग्राम जो है इनकी पिताजी की उम्र जो था 54 साल की थी और ये कहाँ किए थे? तो मैनपुरी में किए थे आखिरी प्रोग्राम के लिए, समझे ना। अब इनके पास तो बहुत सारी अब दुख की बहार टूट गई, अब इनके पिताजी रहे नहीं, अब पूरी घर को चलाना है तो किसी तरह से, तो अब और 9.5 साल में भाई समझ रहे बहुत कम उम्र में था। तो ट्यूशन पढ़ाने के लिए आज नगर में जाते थे 25 रुपये में। तो ट्यूशन पढ़ाने जाते होंगे तो शायद ये तो कम उम्र में पढ़े हो, तो कम पढ़े थे, तो वो डांस ही सिखाते होंगे। 25 रुपये में वो डांस सिखाते होंगे, ऐसे लिखा तो नहीं है कि क्या था, लेकिन डांस सिखाते होंगे। हमारे समझ से पिताजी इनके जो थे कभी भी किसी को अपना न सुख और दुख किसी के सामने व्यक्त नहीं करते थे। देखिए एकदम सीधा साधा इनके पिताजी थे, किसी के सामने सुख और दुख अपना व्यक्त नहीं करते थे और आराम से रहते थे। इन्हें बिरजू महाराज जी को गिटार, तबला, हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी ये बजाना इन्हें आता था, बहुत ये मन से बजाते थे, पूरी लगन से बजाते थे, सारी चीज़ जानते थे। इन्होंने सीताराम बागले के यहाँ यह जो है क्या करते थे, यह अपना डांस उसे सिखाते थे और सीताराम बागले उसके लिए वह पढ़ाते था। यानी दोनों एक दूसरे को क्या करते थे? सिखाते थे। यानी बिरजू महाराज क्या सिखाते थे? डांस सिखाते थे और उसके बदले जो है सीताराम बागले क्या करता था? उसको पढ़ा देता था ट्यूशन। इस तरह से दोनों एक दूसरे चलता था। तो इससे भरण पोषण के लिए ये जो बिरजू महाराज जो है अपने भरण पोषण के लिए, माँ के भरण पोषण के लिए, बहन को भरण पोषण के लिए इसने क्या किया? एक ट्यूशन खोला, डांस सिखाने में ट्यूशन। वो घड़ी जो है इनकी शंभू महाराज जी भी डांस सिखाते थे। अब दोनों भाई बड़ी कंपटीशन हो गई, लेकिन बिरजू महाराज तो छोटा था, इसीलिए इनके यहाँ कोई उतना आता नहीं था। लेकिन एक लड़की जो थी इनके यहाँ सीखने के लिए आया, वो लड़की का नाम था रश्मि। क्या नाम था? रश्मि। हिम्मत करके आई।
अब पहले बार रस्सी में आए तो बिरजू महाराज ने पूरी जो है केंद्रित दिमाग उन्हीं पर रखें और उन्हें बहुत अच्छा से सिखाएं। अब देखो जब अच्छा से सिखाएं तो वो गई, देखा कि और लड़की के पास गए तो देखा अरे बहुत अच्छा से सिखाएं। तो धीरे धीरे जो है ना इनके ट्यूशन में और सारे लड़की आने लगा और बहुत सारे अगल बगल की भी लड़की आने लगा, तो इनका ट्यूशन चलना स्टार्ट हो गया, समझे ना। इसीलिए एक बार की बात है कि कोलकाता में जब ऑडिशन हो रहा था, वहाँ नाचने का प्रोग्राम चल रहा था, तो वहाँ पर यह एक प्रोग्राम के लिए गए थे और इस तरह से पूरी लगन के साथ ये नर्तक के डांस किए थे कि पूरा जो है कोलकाता में जो है इनके ऑडिशन को देखकर जो है ताली गड़गड़ाहट, ताली की बौछार हो गई। पेपर वाले, प्रेस वाले, मीडिया वाले ने पूरा इनके बारे में छापा किया। एक लड़का, छोटा लड़का था, डांस किया, ऐसे किया, वो किया, दम धर के मैंने ये कर दिया, कबार दिया, यानी मैंने खूब बड़ा इनका कर दिया, जिससे वो दिन से जो है इनका भाग चमका और पूरा ये फेमस हो गए, यानी पूरा प्रसिद्ध हो गए। 27 वर्ष की उम्र में याद रखना, 27 वर्ष की उम्र में संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। याद रखना कि कितने वर्ष की उम्र में, तो 27 वर्ष की उम्र में। कौन सी पुरस्कार मिली थी, तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार इन्हें मिला था, बिरजू महाराज को, ठीक है ना। 18 वर्ष की उम्र में इनकी शादी हुई थी, जो सही नहीं मानते हैं। रश्मि वाजपेयी को बताते हैं जो इंटरव्यू में कि हमारे 18 वर्ष की उम्र में शादी हो गई थी, घर की जिम्मेदारी थी आगे बाद भी, और यह जो है 18 वर्ष की उम्र में शादी जो है सही नहीं है, क्योंकि 18 वर्ष में लड़का को एक सीखने की उम्र होती है और इसमें जो है उनकी शादी हो गई तो वो सही नहीं है। 18 वर्ष की उम्र में शादी वो सही नहीं मानते थे। इनका एक शागिर्द एक लड़की थी, शाश्वती। शागिर्द मन होता है सबसे अच्छा विद्यार्थी। देखिए अच्छा विद्यार्थी तो हमारे भी कोई होगा, बहुत अच्छा हमारा भी है, मन कुछ है। चलो भाई ऑनलाइन में तो आप लोग सब हो, बहुत सारे हो, कुछ सभी अच्छे हो, सब अच्छे हैं, सब पर ध्यान रहता है, मेरा सवाल सबके साथ रहेगा, ऐसी बात नहीं है कि नहीं। और इनका एक विदेश में भी जाते थे कभी कभी। इनका शारीरिक जो था वेरोनिक, याद रखना, विदेश में जो थी इनकी एक स्टूडेंट थी, विद्यार्थी था, उसका नाम था वेरोनिक, ठीक ना। और यह जो है अपनी माँ को गुरियाइन मानती थी, क्योंकि गुरियाइन भी और जज भी, क्योंकि जब भी वह कहूँ प्रोग्राम करने के जाते थे तो यह जो अपनी माँ को क्या करते थे, देखा कर जाते थे। इसमें एक कहानी में यही थी और इसमें से एक भी नहीं, हम एक पॉइंट बता दिए हैं आपको, टोटल क्वेश्चन आंसर भी बन जाएगा, सब्जेक्टिव ऑब्जेक्टिव भी हो जाएगी। तो देखते हैं ऑब्जेक्टिव की ओर थोड़ा ध्यान हम लोग देखते हैं। सबसे पहले जो है आप देखेंगे कि ये किनके साथ इंटरव्यू चल रही थी, तो रश्मि वाजपेयी के साथ चल रही थी। किनके बात चल रही थी, रश्मि वाजपेयी के चल रही थी। इनका जन्म कहाँ हुआ था, जफरीन अस्पताल में। इनका जन्म कहाँ हुआ था, तो जफरीन अस्पताल में। कब हुआ था, तो 1938 ईस्वी में हुआ था, 4 अक्टूबर शुक्रवार के सुबह 8 बजे। बसंत पंचमी हम लोग सरस्वती पूजा के दिन को कहते हैं, बसंत पंचमी के दिन हुआ था। एक घर की आखिरी संतान, सबसे छोटा संतान थे, आखिरी संतान थे बिरजू महाराज घर का सबसे छोटा। 3 बहनों के बाद इनका जन्म हुआ था। इनके पिताजी जो है 22 साल रामपुर में रहे थे। कितने साल रहे थे, 22 साल रामपुर में रहते। ये अपनी अम्मा जी को जज मानते थे, अपनी अम्मा जी क्या मानते थे, जज मानते थे। नवाब को कितने साल में पसंद आ गए थे, 5 से 6 वर्ष में नवाब जो क्या आए थे, पसंद आ गए थे। अगर कथक का प्रवाची बात किया जाए तो दम सीधे नाम लेंगे बिरजू महाराज, क्योंकि कथक में क्या थे, प्रसिद्ध थे। इनका शरीर का आकार कैसा था, तो दोहरा बदन, मंझला कद, हल्के गाल पर चेचक के दाग थे, आंख बड़ी बड़ी थी, शरीर ढीला ढाला था। 8 वर्ष की उम्र में जो है इन्हें एक पुरस्कार मिला था। पिताजी और चाचा के साथ डांस किए थे तो पुरस्कार मिला था, ठीक है। इनको पिताजी ने गांडा बांधने के लिए कितने लिए थे, तो 500 रुपया लिए थे। कितने लिए थे, 500 रुपया लिए थे। उसके बाद जो है इनके पिताजी को जब उम्र हुआ था तो इनका उम्र कितना था, तो 9 वर्ष का उम्र था। कितना था, 9.5 वर्ष, सॉरी 9.5 वर्ष का उम्र था, ठीक ना। मैंने 2 प्रोग्राम करके जो है बिरजू महाराज ने अपने पिताजी को क्या करवाया था, तो चालीसा करवाया था। जैसे हम लोग में हिंदू में भोज होता है उस तरह इस मुस्लिम में थोड़ा चालीसा होती है। ये जो है इनके पिताजी जो है आखिरी जो प्रोग्राम किए थे
मैनपुरी में वो कितने वर्ष की उम्र उनका था? तो 54 वर्ष का। उम्र कितना था उनका? 54 वर्ष का, ठीक ना। ये ट्यूशन पढ़ाने के लिए वो कहाँ जाते थे? तो आर्य नगर में। कहाँ जाते थे? आर्य नगर में। ट्यूशन पढ़ाने के लिए इन्हें कितना मिलता था? तो 25 रुपया। कितना मिलता था? 25 रुपया। पिताजी ने सभी के सामने क्या छुपाते थे? तो सुख और दुख। क्या छुपाते थे? सुख और दुख। इन्हें क्या क्या बजाने आता था? तो गिटार, तबला, हारमोनियम, ढोलक, बांसुरी, ऐसे बजाने आता था। ये जो है सीताराम बागले को डांस सिखाते थे, उसके बदले जो है बिरजू महाराज क्या सिखाते थे? तो डांस सिखाते थे। क्या सिखाते थे? डांस सिखाते थे। जब पिताजी की मृत्यु हो गई थी तो भरण पोषण के लिए इसने क्या किया? एक कोचिंग खोली थी, डांस का कोचिंग खोला था, ठीक है। सबसे पहले इनके पास डांस सीखने के लिए कौन लड़की आई थी? तो रश्मि। याद रखना, रश्मि। यह कहां से प्रसिद्ध हुए थे? तो कोलकाता ऑडिशन से। कहां से प्रसिद्ध हुए थे? तो कोलकाता ऑडिशन से, ठीक है। इन्हें 27 वर्ष की उम्र में कौन सी पुरस्कार मिली थी? तो संगीत नाटक अकादमी पुरस्कार मिला था। ये कितने वर्ष की उम्र में जो है, कितने वर्ष की उम्र में जो है या शादी सही नहीं मानते हैं? तो 18 वर्ष की उम्र में। 18 वर्ष की उम्र में शादी नहीं मानते हैं। इनका जो है सबसे अच्छा स्टूडेंट इंडिया में कौन थी? तो सरस्वती। विदेश में इसका अच्छा स्टूडेंट कौन था? तो वेरोनिक। यह गुरियान किसे मानती थी? तो अपनी माँ को। अपनी माँ को क्या मानती थी? गुरियान मानते थे। और शिक्षक किसे मानते थे? तो अपने पिताजी को, ठीक है। आप जो है इस वीडियो को जो है लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के पास जो है शेयर करें जो 10 क्लास में पढ़ते हैं। आपका इस वीडियो को देखने के बाद जो है आपका एक भी क्वेश्चन जो है न सब्जेक्टिव न ऑब्जेक्टिव कुछ भी छूटने वाला नहीं है। एकदम 100 के 100 आपको आएगा, ठीक है। धन्यवाद।